So hello everyone, a very good morning to all of you and welcome back to my channel Study with नेहा नैंसी। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, झारखंड स्पेशल सीरीज़ की ये हमारी दूसरी क्लास रहने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे झारखंड की भौगोलिक सीमा के बारे में। और झारखंड स्पेशल सीरीज़ की पहली क्लास जिसमें हमने देखा था झारखंड के अनुमंडल, प्रमंडल और प्रखंडों की संख्या, वहाँ पे भी हमने झारखंड के अनुमंडल और प्रमंडल को बहुत ही बेसिक से जाना था, विस्तार पूर्वक जाना था। लेकिन किसी कारणवश झारखंड के प्रखंडों की संख्या वीडियो में पूरी नहीं हो पाई थी। इसके लिए मैं आप लोगों से करबद्ध क्षमा चाहती हूँ और ये विश्वास दिलाती हूँ कि अगली बार से ऐसी कोई भी त्रुटि आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो चलिए, समय को ज़्यादा ना गवाते हुए हम लोग आज की इस दूसरी क्लास में वीडियो को आगे शुरू करते हैं। और हमारा आज का टॉपिक है झारखंड की भौगोलिक सीमा। तो झारखंड की भौगोलिक सीमा से हमें समझ आता है कि ये है हमारा झारखंड। और झारखंड में क्या है? टेरिटोरियल लैंड है। झारखंड में स्थलीय सीमा है, यहाँ पे कोई भी कोस्टल लैंड नहीं है, कोई भी तटीय सीमा नहीं है। और इस टॉपिक में आज हम जानेंगे कि झारखंड के कौन कौन से ज़िले या फिर झारखंड कितने अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो चलिए हम लोग इसे विस्तार पूर्वक देखते हैं। तो ये झारखंड है और ये मैंने डायरेक्शन यहाँ पे बनाया है। इस डायरेक्शन से हमें झारखंड के मैप को जानने में काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। तो झारखंड के नॉर्थ में यानी कि झारखंड के उत्तर में है बिहार, झारखंड के साउथ में है उड़ीसा, झारखंड के पूर्व में है वेस्ट बंगाल, और झारखंड के पश्चिम में है छत्तीसगढ़, और झारखंड के नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम दिशा में है उत्तर प्रदेश। तो चलिए इसे हम एक एक करके देखते हैं। ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो इससे हमें एक पॉइंट ये समझ आता है कि झारखंड 5 अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, या फिर हम ऐसे कहें कि झारखंड 5 राज्यों से घिरा हुआ है। कौन कौन सा? उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब हम इसे एक एक करके देखते हैं कि उत्तर में बिहार, झारखंड के 10 जिले बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं और इन्हें भी हम डायरेक्शन वाइज देखेंगे। वेस्ट टू ईस्ट, ये देखेंगे हम लोग वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से लेके पूर्व की ओर कितने जिले? 7 जिले। और नॉर्थ टू साउथ यानी कि हाँ, नॉर्थ से लेके साउथ तक में कितने जिले हैं? 4 जिले। तो वैसे अब 7 4 को ऐड करें तो ये 11 हो जाते हैं, लेकिन इनमें एक जिला कॉमन रहता, वो है देवघर। इसीलिए टोटल झारखंड के 10 जिले बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। आइए हम एक एक करके देखते हैं। पहले वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में देख लेते हैं। तो कौन कौन से जिले? गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह और देवघर। ठीक है, ये वेस्ट से लेके ईस्ट तक के डायरेक्शन में आते हैं जो बिहार राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। अब नॉर्थ से साउथ में देखेंगे तो साहिबगंज, गोड्डा, दुमका और देवघर दोनों में ही कॉमन है। तो टोटल कुल मिला के 10 जिले हैं झारखंड के जो बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होते जा रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दक्षिण में उड़ीसा। तो दक्षिण में उड़ीसा है, इसमें भी डायरेक्शन से हम लोग देखेंगे ईस्ट टू वेस्ट। डायरेक्शन से देखने से क्या होता है, आपको चीज़ें आसानी से और क्लियर समझ में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ईस्ट टू वेस्ट इस तरह से। तो सबसे पहले हम ईस्ट सिंहभूम यानी पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, वेस्ट सिंहभूम और सिमडेगा यानी झारखंड के 4 जिले उड़ीसा के साथ सीमा साझा करते हैं। इसे हमने एक एक करके देखा। अब अगली बात करें तो पूर्व में पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल पूर्व में। तो झारखंड के 10 जिले वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ टू साउथ होती है, इस तरह से नॉर्थ से लेकर के साउथ। तो एक एक करके देखते हैं। साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, फिर ये है मेरा धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम। तो ये टोटल 10 जिले हैं झारखंड के जो वेस्ट बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अब हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में है छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुल 4 जिले जो है छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करते हैं। वो कौन कौन से? गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा।
ठीक है। अब आखिरी जो मेरा है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का यानी उत्तर पश्चिम दिशा का, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जिला, झारखंड का एकमात्र जिला जो कि है गढ़वा, और ये भी यूपी के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे, जो गढ़वा है वो यूपी के साथ सीमा साझा तो कर रहा है, लेकिन यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अब हम लोग कुछ अदर फैक्ट्स को जानते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला झारखंड एकमात्र ऐसा जिला है, और वो जिला कौन सा है, गढ़वा। सिर्फ झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला जो कि है गढ़वा, वो कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, 3 राज्यों के साथ। कौन कौन, बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़, ठीक है। सिर्फ गढ़वा ही एकमात्र ऐसा जिला है झारखंड का जो 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाले झारखंड के कुल कितने जिले हैं, 5 जिले हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहले एक एक करके देखते जाएंगे। यह सिमडेगा कितने जिलों के साथ, कितने राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, 2 राज्य। कौन कौन, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। नेक्स्ट आता है सरायकेला खरसावां, वेस्ट बंगाल के साथ और उड़ीसा के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं ईस्ट सिंहभूम यानी पूर्वी सिंहभूम, ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं दुमका, ये बिहार और वेस्ट बंगाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं साहिबगंज, ये बिहार और वेस्ट बंगाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो झारखंड के कितने ऐसे ज़िले हैं जो 2 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, तो झारखंड के कुल 5 ज़िले जो 2 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। यानी कि हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो झारखंड में केवल 6 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। टोटल 6, एक तो ये 5 इधर हो गए जो 2 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहे थे, और एक गढ़वा जो 3 राज्यों के साथ अकेले सीमा साझा करता है। तो कुल मिला के 6 जिले झारखंड के ऐसे हैं जो अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। फिर झारखंड के 2 ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते, ये लैंड लॉक रहते, स्थलबद्ध रहते ये, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है, स्थलबद्ध। और वो कौन कौन से ज़िले हैं, लोहरदगा और खूंटी। ये किसी भी दूसरे अन्य राज्य के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं, इसीलिए इन्हें लैंड लॉक कहा जाता है या फिर स्थलबद्ध कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा छोटा सा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है, जिसमें हमने झारखंड की भौगोलिक सीमा को विस्तार पूर्वक बहुत अच्छे से जाना, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश की है, मैप के थ्रू, डायरेक्शन के थ्रू। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट आपको रह जाता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछें, और अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो आप लोग ज़रूर से कमेंट करें, मैं अपनी नोट्स आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये आज की झारखंड स्पेशल सीरीज़ की दूसरी क्लास कैसी लगी, तो आप लोग ज़रूर से कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसी तरह ये झारखंड स्पेशल सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। कल मेरे एग्ज़ाम्स है तो कल मैं क्लास नहीं ले पाऊँगी, लेकिन उसके नेक्स्ट डे आपको दूसरे टॉपिक पे क्लास मिल जाएगी। तो आप लोग इसी तरह जुड़े रहे और इसी तरह सीखते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।